वेलकम टू द पाठशाला। हम बात करेंगे अपने दूसरे असाइनमेंट की, जिसमें मैंने आपको दिया हुआ था जलवायु परिवर्तन पे जो पेरिस समझौता हुआ है उस पे निबंध लिखने के लिए। मैंने एक फॉर्मेट भी दिया हुआ था आपको कि इस फॉर्मेट पे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस निबंध की। ये पैरामीटर जो हम अप्लाई करेंगे और ये वाला पैरामीटर, लास्ट वाला सजेशन वाला, ये अप्लाई करेंगे। इंट्रो में हम हमेशा क्या करते हैं, टॉपिक को डिफाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरिस समझौता जो हुआ है उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे 50 वर्डों के अंदर। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसे वैश्विक जलवायु प्रयासों में एक नए पाठ्यक्रम के चार्ट के रूप में देखा जा सकता है। 4 नवंबर 2016 को 192 देशों के इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। ये जो डाटा है 192 और 175, तो जो विकिपीडिया पे जो डाटा था वो 192 था, और एक मैंने न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ा था तो उसमें जो है 175 दिया हुआ था। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार कि 192 है या 175। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर पाया। अब आगे जो है हम ये बात करेंगे कि इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। वैश्विक संगठन के वैश्विक समझौते पर एक ही दिन में एक साथ इतनी देशों के हस्ताक्षर से ही जलवायु परिवर्तन के खतरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वाली जो लाइन है वो सिर्फ ये बता रही है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना बढ़ गया है। क्योंकि जो 192 कंट्रीज हैं इन सब ने एक दिन में ही सिग्नेचर कर दिया है समझौते पे। कार्बन उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय बर्फों का पिघलना, समुद्री जल स्तरों में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि का रेगिस्तान में बदलना, ओजोन परत में बढ़ता हुआ छिद्र आदि खतरे के मुख्य कारण है। तो यहाँ आपने नीचे वो सारे खतरे भी शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया है। अब आगे हम पेरिस समझौते से रिलेटेड डिटेल डालेंगे। इस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखकर 2100 सन तक तापमान वृद्धि औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास है। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन को 2030 से लेकर 2050 तक शून्य स्तर तक लाना होगा। इसके अतिरिक्त परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। उपयुक्त लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वित्तीय प्रवाह, नया औद्योगिक ढांचा तथा उन्नत क्षमता का निर्माण किया जाएगा। तो पेरिस समझौते में ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ये ऊपर लक्ष्य रखा गया है और नीचे ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगले पैराग्राफ में इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा और बताएंगे कि हाँ और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यह समझौता कार्यवाही की अधिक मजबूती व पारदर्शिता के साथ काम करेगा। इसके तहत सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के माध्यम से अपने प्रयासों को मजबूत करना होगा। सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन के रिपोर्ट की मांग की गई है। 2018 में सभी देशों को इस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के संबंध में एनडीसी की तैयारी तथा सामूहिक प्रयासों को सूचित करना होगा। इस समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि जो कार्बन कटौती की जाए, लक्ष्य तो यही है कि हाँ वो जो कार्बन उत्सर्जन है वो ना करे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो कम हो जाए, और तमाम तरीके की हर कंट्रीज व्यवस्थाएं करे जिससे पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके। तो समझौते में व्यवस्था की गई है कि वो अपनी रिपोर्ट भी 2018 में सबमिट करे कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या क्या किया है। अब आखिरी में सुझाव के साथ कंक्लूड कीजिए। अगर सभी देश, मुख्यतः चीन और अमेरिका, ये कार्बन उत्सर्जन में अग्रणी हैं, सख्ती से इस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो निश्चय ही हम जलवायु परिवर्तन से लड़कर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित और अनुकूल बना पाएंगे।
तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। मैं कल 2 ऐसे और अपलोड करूंगा और कल के बाद मैं ऐसे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कुछ 16-17 में अगर ऐसे एक या दो किया तो वो आपके लिए बोनस होगा, और एक वीडियो मैं 16 में या फिर 17 में लेटर पे बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।